हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंपनी सेक्रेटरी एकेडमी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं कंपनीज एक्ट में ड्यू टू कोविड-19, वो सारे अमेंडमेंट्स मैं डिस्कस करूँगा। तो 19 मार्च 2020 से लेके 5 मई 2020 तक जितने भी सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस आए हैं जिसकी वजह से कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो सारे अमेंडमेंट्स मैं डिस्कस करूँगा। ओके, और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूज़फुल होगा उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिस में हैं या फिर जो कंपनीज़ में एज एन एम्प्लॉई काम करते हैं, एज ए सीएस काम करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये यूज़फुल नहीं होगा, ठीक है। वो देख सकते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन, बट ये उनके लिए यूज़फुल नहीं होगा। सो सबसे पहला नोटिफिकेशन 19 मार्च 2020 को आया था, जिसमें टेम्पररी रिलैक्सेशन दिया गया है टिल 30 जून 2020 टू द रिक्वायरमेंट ऑफ फिज़िकल प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर्स इन बोर्ड मीटिंग। सो 30 जून 2020 तक अगर कोई भी कंपनी बोर्ड मीटिंग रखती है तो वो बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकता है। कोई भी एजेंडा डिस्कस कर सकते हैं हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। फिज़िकल प्रेजेंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ज़रूरत नहीं है टिल 30 जून 2020। ओके, उसके बाद 22 मार्च 2020 को एक और नोटिफिकेशन आया था जिसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया है ऑन स्पेंडिंग CSR फंड्स फॉर कोविड-19। अब MCA ने क्या क्या क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, इसमें लिखा है कि contribution made to PM cares fund shall qualify as CSR expenditure under item number 8 of schedule 7 of Companies Act 2013। तो अगर कोई भी कंपनी PM cares फंड में कंट्रीब्यूशन करती है तो वो अमाउंट CSR एक्सपेंडिचर क्वालिफाई हो जाएगा। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और स्टेट रिलीफ फंड फॉर कोविड-19 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन schedule 7 of Companies Act 2013 and therefore any contribution to such funds shall not qualify as CSR expenditure। तो अगर कोई कंपनी चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड या फिर स्टेट रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूशन करती है फॉर कोविड-19 तो वो कंट्रीब्यूशन CSR के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन मेड टू स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू कॉम्बैट कोविड-19 शैल क्वालिफाई एज CSR एक्सपेंडिचर अंडर आइटम नंबर 12 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो सिंपल, अगर कोई कंपनी कंट्रीब्यूशन करती है टू स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू कॉम्बैट कोविड-19 तो वो अमाउंट क्वालिफाई हो जाएगा CSR एक्सपेंडिचर के लिए। 4th पॉइंट में स्पेंडिंग CSR फंड्स फॉर कोविड-19 रिलेटेड एक्टिविटीज़ शैल क्वालिफाई एज CSR एक्सपेंडिचर। तो अगर कोई कंपनी कोविड-19 रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए फंड एक्सपेंड कर रही है, अपने पैसे एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो क्वालिफाई हो जाएगा CSR एक्सपेंडिचर के लिए। अब मेन क्वेश्चन ये है कि कोविड-19 रिलेटेड एक्टिविटीज़ में क्या क्या हो सकते हैं, इसका स्कोप क्या है। तो उसके लिए भी क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि कोविड-19 रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या हो सकते हैं। सो इसमें लिखा है कि फंड्स में बी स्पेंट फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, जैसे कि funds may be spent for various activities related to COVID-19 under item number 1 and 12 of schedule 7। एग्जाम्पल, प्रमोशन एंड हेल्थ केयर, ये कोविड-19 रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 12 ऑफ शेड्यूल 7 में जितने भी चीज़ें दी गई हैं वो चीज़ों में अगर आप एक्सपेंडिचर करते हो तो वो कोविड-19 रिलेटेड एक्टिविटीज़ में काउंट हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा 5th पॉइंट में बोला है कि अगर पेमेंट ऑफ सैलरी या वेजेस, अगर कोई कंपनी पेमेंट कर रही है सैलरी का, वेजेस का इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, तो कॉन्ट्रैक्चुअल और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होता है कंपनी का। सिमिलरली पेमेंट ऑफ सैलरी या वेजेस टू एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इज़ अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स एज दे हैव नो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट or livelihood during this period. Thus, salary or wages to employees and workers during lockdown shall not qualify as CSR expenditure।
तो एमसीए ने साफ साफ बोला है कि अगर तुम लॉकडाउन में अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी या वेजेस दे रहे हो तो तुम्हारा मॉरल ऑब्लिगेशन है, बिकॉज तुम्हारे एम्प्लॉयज़ के पास कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो तुम्हारा मॉरल ऑब्लिगेशन है, इसलिए वो सीएसआर एक्सपेंडिचर के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। सेम अगर आप पेमेंट ऑफ वेजेस करते हो टेम्पररी, कैजुअल या डेली वेज वर्कर्स को लॉकडाउन में, तो वो भी सीएसआर एक्सपेंडिचर के लिए क्वालिफाई नहीं होगा, बिकॉज वो भी एम्प्लॉयर का मॉरल ऑब्लिगेशन है, ऐसा एमसीए कहता है। उसके अलावा अगर तुम एक्स ग्रेशिया पेमेंट करते हो टेम्पररी, कैजुअल वर्कर या डेली वेज वर्कर को ओवर एंड अबव द वेजेस स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज़ ऑफ फाइटिंग कोविड-19, तो इट विल क्वालिफाई एज ए सीएसआर। मतलब अगर तुम अपने डेली वेजेस वर्कर या फिर टेम्पररी वर्कर या फिर कैजुअल वर्कर को वेजेस तो दे ही रहे हो, उसके ऊपर तुम एक्स ग्रेशिया पेमेंट, मतलब ऐसा पेमेंट जो तुम खुद की मर्ज़ी से दे रहे हो, कोई लॉ नहीं कहता है वो पेमेंट करने के लिए, अगर तुम वो पेमेंट देते हो तो वो पेमेंट एमसीए कहता है कि क्वालिफाई हो जाएगा सीएसआर के लिए, बट इट इज़ ए वन टाइम एक्सेप्शन। मतलब ये सिर्फ एक ही बार मिलेगा आपको, ये पेमेंट आपने एक बार किया तो ही क्वालिफाई होगा सीएसआर के लिए, ठीक है। इट इज़ ए वन टाइम एक्सेप्शन। उसके अलावा एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग कि हम एक्स ग्रेशिया पेमेंट कर रहे हैं अपने डेली वेज वर्कर्स को, और वो जो डिक्लेरेशन दिया जाएगा वो सर्टिफाई किया जाएगा बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। सो इस वीडियो में मैंने 2 नोटिफिकेशंस डिस्कस किए जो एमसीए ने कोविड-19 के रिगार्डिंग दिए हुए हैं, जो कंपनीज एक्ट पे इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं जितने नोटिफिकेशंस आए हुए हैं 5th मई तक वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके। और इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं सीएस के, अगर उनको कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो मैं ट्राई करूँगा कि विद इन 1 और 2 डेज़ में उस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर नोट्स के साथ एक्सप्लेन करके अपलोड कर सकूँ, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।